समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि गठबंधन में सीट नहीं जीत सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप सोचिए कि ये बात किसके लिए कही गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की समृद्ध काफी ज्यादा बातें की जा रही थी, क्योंकि अभी 2027 में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा जो है टाल मटोल देखने को मिल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर संकेत दिया है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग में सपा की रणनीति माननी पड़ सकती है। यानी अखिलेश यादव एक तरीके से चाह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद हमारा दबदबा है, हमारा वर्चस्व है, तो कांग्रेस हमारी बात माने तो ज्यादा बेहतर है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी दल सपा के साथ आएगा उसे पार्टी के मजबूत बूथ नेटवर्क का फायदा मिलेगा। और सपा अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसी वाले जो गठबंधन फॉर्मूला है वो 2027 विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। यानी यूं कहूं कि चलिए अखिलेश यादव एक तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी है और अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है एक तरीके से बताया जा रहा है, अखिलेश यादव का ध्यान किस वोट बैंक की तरफ होगा, वो पिछड़े दल की तरफ होगा, पिछले दल की तरफ होगा। देखिए अंकुर, सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत विशाल मानी जाती है। 403 विधानसभाएं कोई छोटी नहीं होती हैं। अब अगले साल क्योंकि 27 में चुनाव है और 2 बार से जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है, और क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो अब विपक्ष की भूमिका पर नजर आ रहे हैं केंद्र में भी, और यहाँ पे अगर राज्य की बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे कांग्रेस कहा जाता है वो भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे अन्य दल भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार बनाने की तो दूसरे नंबर पे भूमिका में अगर हम किसी को रख सकते हैं तो वो दरअसल समाजवादी पार्टी है। यानी कि देखिए अगर बीजेपी के बाद कोई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस बार पिछले कई समय से एक फॉर्मूला जिसे पीडीए फॉर्मूला कहा जाता है जिसमें पिछड़ा दलित आदिवासी आता है, इस फॉर्मूले पे जो है काम कर रही है। इस चीज को लेकर जो है वो अब फ्रंट फुट पे आगे बढ़ रही है। तमाम बार हमने देखा अखिलेश यादव किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर हमलावर भी होते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए गुंडा राज जो है वो तो बीजेपी की सरकार में है, और साफ तौर पे कहते हैं कि दरअसल जो पिछड़े वर्ग हैं इसलिए उन्होंने पीडीए को यहाँ पे जो है निकाला है। पीडीए शब्द का मतलब है पिछड़ा दलित आदिवासी, यानी कि जो पिछड़ा समाज है हमारे देश का उसको जो है यहाँ जानबूझ के टारगेट करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है। ये बात तमाम बार अखिलेश यादव जो है वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हर बार कहते हुए नजर आते हैं, सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार आते ही हम जो है समानता यहाँ पर लाएंगे। 403 विधानसभाओं का आपने जिक्र किया, 403 विधानसभाएं अच्छी खासी सीटें होती हैं। ऐसे में 429 विधानसभाओं सीटों में सबसे बड़ी समस्या गठबंधन के लिए होती है कि आखिरकार कौन कौन से वो इलाके हो सकते हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे सीटों का आवंटन किया जाएगा, यानी कि सीटों का बंटवारा किया जाएगा। 403 सीटों में कई सारे इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पे हो सकता है समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ हो या हो सकता है यहाँ पे कांग्रेस की बड़ी अच्छी पकड़ हो। तो ऐसे में वो कौन कौन से इलाके हो सकते हैं, कौन कौन सी वो विधानसभा की सीट हो सकती है जहां पे सीट बंटवारा होगा, ये खैर अब आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिरकार यहाँ पे अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो किस तरीके से यहाँ पे जो है अब जो सीटों का बंटवारा होगा उसको लेकर आगे रणनीति तय होती है अंकुर। और इसी के साथ ये गठबंधन आखिरकार किस ओर इशारा करेगा कि आने वाले समय में जो है गठबंधन की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी अगर कुछ काम कर रही है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर साफ तौर पे प्रहार करते हुए कह रही है कि देखिए पिछड़ों को तो यहाँ पे जो है सताया जा रहा है। ये आरोप लगातार लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म से अंकुर। देखिए समृद्ध, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बेशक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बेशक समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाए, लेकिन सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव का एक ही मुद्दा है कि सपा की शर्तें, समाजवादी पार्टी की शर्तें उसको अहम रखी जाएगी। और समाजवादी पार्टी मिशन 2027 के तहत अभी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रही है और अखिलेश यादव लगातार अलग अलग जातीय और सामाजिक समूहों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया, उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग का समर्थन करके यादव वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की है और महिला वोटरों को लेकर भी सपा डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रही है। यानी अखिलेश ने बीजेपी पर महिला आरक्षण मुद्दे को राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। यानी सीधे तरीके से अब समृद्ध ये कहा जा सकता है 100 बात की एक बात कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो इकट्ठे आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यह बोल रही है कि आप आइए हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शर्तों पर उत्तर प्रदेश में आपको काम करना होगा, हमारी शर्तों पर जो है चुनाव प्रक्रिया लड़नी होगी।